हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डे 2 इन गोवा। सुबह सुबह हम लोग आ गए थे ब्रश करके फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज है ब्रेकफास्ट में पूड़ी आलू की सब्ज़ी और साउथ इंडियन भी होता है, फ्रूट्स भी थे एंड कॉर्नफ्लेक्स चोकोस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग से रिलेटेड भी ऑमलेट एंड पैनकेक्स भी थे, तो हम लोग एग नहीं खाते हैं इसलिए हमने वो नहीं खाया। और नित्या देखिए कैसे एंजॉय कर रही है। बाय द वे बड़ा मुश्किल होता है इसको ब्रेकफास्ट कराना। और उसके बाद हम आ गए थे थोड़ा पूल साइड पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। ना ज़्यादा गर्मी थी ना ठंड थी, धूप अच्छी निकली हुई थी। तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट किया बीच पूल साइड पे एंड देन वापस अपने रूम में आकर हम रेडी हो गए, बिकॉज़ आज फिर से हमें कहीं घूमने निकलना था। तो आज हम जाने वाले थे फाउंटेन्स लेन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नित्या कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही है, गॉगल्स पहन के कैसे फ्लॉन्ट कर रही है वो, कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है ना। एंड उसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी स्कूटी से, जो मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में हमने रेंट पे स्कूटी ली थी। हम अपनी स्कूटी से जा रहे हैं फाउंटेन्स लेन एंड क्वार्टर्स, जो कि पंजिम में है। एंड पंजिम हमारे होटल से अप्रॉक्स 13 to 14 किलोमीटर दूर था। तो हमें इतना ट्रैवल करना था पंजिम जाने के लिए। पंजिम में और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे मीरामार बीच है। मीरामार बीच के बारे में आपने सिंघम मूवी में सुना होगा। एंड डोनापोला का सीन है, वहाँ पे शूटिंग हुई थी सिंघम की, जहाँ पे अजय देवगन एक पोल निकाल देते हैं। वो भी बहुत ही अच्छी जगह है, बट दो जगह हमारे मिस हो गई थी। रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और रास्ते में हमें दिखा गन्ने का ये फ्रेश जूस, और नित्या ने पिया। देखिए हर चीज़ में बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं, कभी स्ट्रॉ से कभी ग्लास से पीना है, और फिर बाद में उसने वो पिया भी नहीं, सारा मुझे ही पीना पड़ा। जूस पीने के बाद निकल गए हैं अपना आगे का सफ़र तय करने के लिए, और हम पहुंच जाते हैं फाउंटेनस लेन। आते ही मैंने शूट किया है। देखिए नित्या चली गई थी आइसक्रीम लेने, बिकॉज़ उसको आइसक्रीम का एक कार्ड दिख गया था। और बच्चों को आइसक्रीम दिखे और वो ज़िद ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी मैंने थोड़ा बहुत शूट करना स्टार्ट कर दिया था। आप व्यू देख सकते हैं, एक एक घर यहाँ पे, क्वार्टर्स बोला जाता है वैसे तो, घर नहीं बोला जाता था यहाँ पे जो बने हुए हैं। इतने खूबसूरत थे, इतना प्यारा जो है इंटीरियर। अगर इंटीरियर तो हमने खैर पूरा नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा भी जैसे डोर्स ओपन थे और वहाँ से हमें लोगों के लिविंग एरियाज दिख रहे थे, तो वो भी बहुत खूबसूरत थे। पेंट्स की बात करें, इतने अट्रैक्टिव और इतने प्यारे कलर्स थे, इतने ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब मैं पूरा एक्सप्लेन कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऑनेस्टली। बहुत खूबसूरत जगह थी। ये पुर्तगीज़ क्वार्टर बताए जाते हैं एंशियंट टाइम के। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो गूगल कर लीजिएगा वही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ पे देखिए नित्या अब थक चुकी है वॉक करते करते, क्योंकि ये जो पूरा फाउंटेनस लेन एंड क्वार्टर्स है ना, ये अप्रॉक्स 2 किलोमीटर के रेंज में है, जहाँ पे आपको सेम इसी तरह के पेस्टल वाइब्रेंट कलर के हाउसेस मिलेंगे, क्यूट कोजी कैफ़ेज़ आपको मिलेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे से कैफ़ेज़ थे यहाँ पे। आपको नॉर्मल होम किचन्स मिल जाएंगी जहाँ पे सी फूड सर्व किया जाता है। तो हम प्योर वेजिटेरियंस थे तो हम नहीं गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैफ़ेज़ में आपको सी फूड मिलेगा यहाँ पे। हम गए थे बरिस्टा, ये देखिए ये कैफ़े का आउटसाइड है, बरिस्टा गए थे हम। वहाँ से हमने कोल्ड कॉफ़ी, नित्या ने शेक पिया और पिज़्ज़ा खाया, क्योंकि मुझे इनका पिज़्ज़ा, मैंने पहले भी खाया है, मुझे इनका पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी लगता है। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ाज़ तो मेरे फेवरेट है वैसे भी। साथ ही साथ नित्या ने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ 2 किलोमीटर हमने पूरा वॉक किया था। और इन स्पीडली अगर निकलना होता है तो निकल जाते हैं, बट सब कुछ देखते देखते घूमते हुए आगे चल रहे हैं। नित्या पीछे भाग जा रही है, फिर नित्या को वापस पकड़ रहे, तो वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और नित्या ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। वापस आके हम बाहर कुछ फ़ोटोज़ शूट किए और हम वापस जाने लगे हैं। फिर इसके बाद हमारा प्लान था मीरामार बीच और डोनापोला जाने का।
बट प्लान हमें वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। नित्या का सोने का टाइम भी हो गया था। आई मीन टू से मतलब टाइम उसका कुछ फ़िक्स नहीं है सोने का, बट वो ऐसा लग रहा था कि उसको सोना है, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हम वापस चले जाते अपने होटल, एंड होटल जाके फिर हमने अपना जो है लंच किया बिकॉज़ हमारा लंच होटल के ही साइड से था। और वापस जाते देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और फिर रास्ते का आप ये व्यू देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत ये व्यू नज़र आ रहे हैं। समुद्र में देखिए दूर से देखने पे क्रूज़ एंड शिप्स कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। समुद्र ना कुछ अलग ही जगह है, मतलब आप देखते रहते हैं ना अगर, तो आप कहीं खो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं बीच पे फ़र्स्ट टाइम ही गई हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है समुद्र देखने का, सी देखने का। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट आप शांत बैठ के सिर्फ देखते रहे तो आप खो जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, सब कुछ भूल जाते हैं। सो मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सो वापस हम होटल जा रहे थे तो कुछ दूर मैंने स्कूटी ड्राइव की है। रास्ते आप देख सकते हैं कितने शांत, ट्रैफिक फ्री, ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। वापस हमने होटल आके लंच किया, पहले हमें सूप सर्व किया गया। बाकी का खाना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और नित्या मेरी लैप में सोई हुई थी। और लंच करने के बाद जैसे ही हम अपने रूम में जाने लगे तो बीच में ही पूल एरिया आता है, और वहाँ देख के नित्या फिर से एक्टिव हो गई कि मुझे पूल में जाना है। वो नींद वींद सब भूल गई थी। सो फटाफट से रूम में जाके उसको चेंज कराया, खुद चेंज किया और आ गए थे पूल में। देखिए कुछ पिक्चर्स पे क्लिक किए हैं नित्या की, वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। एंड फिर उसके बाद जब वो थक गई थी और फिर उसको टॉवल में लपेट के हमने बिठा दिया था, एंड देन उसके बाद हम गए थे अपने रूम में, रेस्ट किया एंड शाम को रेडी होके जाने लगे हम बीच पे, कलिंगुड बीच। शैक आई थिंक उसको बोलते हैं। सो हम शैक पार्टी में जाने लगे रेडी होके। आप देख सकते हैं ये कलिंगुड बीच के आसपास का एरिया है, लोकल एरिया, जहाँ पे शॉप्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स आपको बहुत मिल जाएंगे। ये देखिए नाइट व्यू, जितना बीच दिन में खूबसूरत लगता है उतना ही रात में भी खूबसूरत लगता है, नो डाउट। और फिर हमने कुछ खाने की चीज़ें ऑर्डर करी। यहाँ पे भी नित्या को कोई मतलब नहीं था, बस उसको सैंड दिखी, उसने इंस्टेंटली टॉयज़ ख़रीदे जबकि हमने ऑलरेडी उसके लिए लिए हुए थे, और वो फिर से मिट्टी में खेलना उसने स्टार्ट कर दिया। बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था। लाउड म्यूज़िक था बिकॉज़ शांति के साथ साथ ना हमें शोर की भी ज़रूरत होती है। हमेशा जीवन में शांति भी बोर कर देती है, और हमेशा ही जीवन में अगर शोर हो तो वो भी बोर कर देता है। सो दिन में आप बीच पे जाकर शांति ढूंढते हैं और रात में आप शेक पे आके पार्टी कर सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। शायद मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, आई डोंट नो आप लोगों को सुन के अच्छा लगे या ना लगे, बट मैं अपना जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। देखिए फिर नित्या ने डांस भी किया और कितनी क्यूट लग रही है। मैंने यहाँ पे ब्रेड्स भी बनवाई थी अपनी, आप देख सकते हैं मेरे हेयर में। एंड देन फिर हम अंदर जाते हैं, बच्चे भी डांस कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे, फैमिलीज़ थी। सो नित्या को आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक पी रही है और डांस कर रही है। वैसे हम उसको ये आयरेटेड ड्रिंक्स वगैरह नहीं देते हैं, बट कभी कभी चलता है बिकॉज उसका भी वेकेशन मोड ऑन है ऑब्वियसली हमारी तरह। सो ऐसे ही हमने इंजॉय किया है ये पार्टी। और उसके बाद ओवर होने के बाद हम जाते अपने होटल, और आज ही रात को हमारा क्लब जाने का भी प्लान था बिकॉज जिस रिजॉर्ट में हम रुके हुए थे ना, उनका एक अपना बहुत ही अच्छा सिंक क्लब करके उनकी बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, होटल, रिजॉर्ट, क्लब्स एंड और भी बहुत सारे गेमिंग जोन्स वगैरह सब कुछ है। तो वहाँ से हमें पासेस मिले थे, बट एज़ यूजुअल नित्या को नींद आ गई तो फिर हमें वो भी प्लान जो है ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि दोपहर में भी वो सोई नहीं थी
ये देखिए, और रात को हम बीच के पास जा रहे हैं। देखिए, बहुत डर भी लग रहा था इस टाइम पे, ऑनेस्टली बताऊँ तो। एक अजीब सा अंधेरा जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि पानी से ना कहीं डर लगता है। मुझे थोड़ा सा है ऐसा डर अंदर बैठा हुआ है। बचपन में एक हुआ था इंसिडेंट जिसकी वजह से। सो वापस होटल आते टाइम स्कूटी मैंने ही चलाई है। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको कुछ भी हमारे ट्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो, मैंने कैसे ट्रिप प्लान किया था, कहाँ पे हमारा स्टे था, कितने दिन हमने गोवा में स्टे किया, कहाँ कहाँ हम घूमने गए हैं, क्या इजी पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी अगर आप चाहते हैं तो। बट प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई होप कि आप सब अच्छे हों और हेल्दी रहिए, अच्छा खाना खाइए, खुश रहिए, वेल ग्रूम रहिए। बस यही चाहूँगी। एंड स्कूटी मैंने पार्क कर दी थी ब्रेड्स के साथ ना, एक अलग ही लुक आ रहा था, तो मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर। सो ये अच्छा लग रहा है। और डिनर हमारा आज होटल में नहीं था, तो हम डिनर बाहर से ही करके आए थे। बाय बाय।